मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि अभी आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि मेंटोर्स क्यों भाई. In Dehradun, you are actually spoiled for choices, right? Every second street has a defense institute. So why do you choose mentors? Why should you choose mentors? तो आज मैं इस छोटे से डेमो सेशन में बताऊंगा कि how we try to make the entire learning process interesting, right? और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं that is known as mnemonics. और ये नेमोनिक्स है क्या? नेमोनिक्स बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ये जो हम लोग हमारे बच्चे क्यों थोड़ा पढ़ने से थोड़ा सा वो झिझकते हैं, इसलिए कि उनको लगता है ये पनिशमेंट हो गया यार, ये पढ़ना इतना रट्टा मारना पड़ता है, इतना रट्टा मारना पड़ता है, इट्स बिकम अ पनिशमेंट. नेमोनिक्स विल हेल्प यू इन योर जर्नी बाय मेकिंग दिस एंटायर जर्नी वेरी इंटरेस्टिंग. ये आपको रट्टा मारने से बचाएगा, सबसे पहली बात. दूसरी बात, रट्टा मार के आप ये एनडीए सीडीएस क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे आप जानते हैं कोर्स बहुत ही वाइड है, राइट. एंड आपकी जर्नी 3 से 6 महीने की होने वाली है हमारे साथ, राइट. सो इट हैज़ टू बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी. इट कैनॉट बी एक बोझ नहीं बनना चाहिए, एक इंटरेस्ट आना चाहिए. ओके, सो दैट्स नेमोनिक्स. ओके, तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर एक इंडिया का मैप बना हुआ है और ये हमारे ही एक स्टूडेंट ने बनाया है, अनुज. उसको 10-15 दिन पहले आइडिया नहीं था कि कैसे करें, और ये 10-15 दिन हुए हैं अभी, एंड वो फ्री हैंड ऐसे ड्रॉ कर रहा है 5 मिनट में, एंड ही इज़ नाउ लर्निंग. बाकी इंस्टीट्यूट में शायद आपको मैप ऑफ इंडिया से आप सीखेंगे, लेकिन मेंटोर्स में आप मैप ऑफ इंडिया बनाएंगे, मैप ऑफ वर्ल्ड बनाएंगे, एंड वहीं पर आप सब कुछ सीखेंगे खुद के बनाए हुए, राइट. विल कम टू दैट अ बिट लेटर, बट लेट मी जस्ट से हियर इन दिस सेशन इज दैट जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला एक सवाल आता है कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल स्प्रेड एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रेड क्या है. तो एक सिंपल चीज़ है, आप रट्टा मार दीजिए कि ये यहाँ से शुरू होता है, ये वहाँ ख़त्म होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, ये वहाँ ख़त्म होता है, तो रट्टा मार लीजिए, राइट. बट दैट्स नॉट व्हाट वी डू इन मेंटर्स. वी मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, हम इस एंटायर टेक्निक को हम लोगों ने एक सिंपल सा किया है कि आप एक नंबर याद रखिए, वो है 8, और इस 8 का खेल खेल के आप पूरा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं. नाउ ये 8 का खेल क्या है, आप जस्ट 8 याद रखिए. तो 8 को हाफ कर देंगे तो यू विल गेट 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स. दिस इज द सदर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड ऑफ इंडिया. 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स. 8 याद रखिए, 8 का आधा कर दीजिए. फिर मैं बोलता हूं इन लोगों को कि आप एक -1 का गेम खेलिए, राइट, एंड इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी कि 4 बन जाएगा 3 और 8 बन जाएगा 7, 37 डिग्री. फिर से -1 का गेम कीजिए तो आपको 7 में से 1 गया, 37 डिग्रीज 6 मिनट्स. सो दैट्स you are getting your northernmost latitude, right. 8 आपने याद किया, आधा किया तो आपको southernmost latitude मिला, क्रॉस करके -1 का गेम खेला तो 37.6 मिल गया. अभी भी आपके पास 2 लॉन्गिट्यूड बचे हैं कि उन्हें कैसे याद करें. याद करने की रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं. हम ये बोलते हैं कि क्लॉकवाइज आप यहाँ जाइए इस तरफ, और यहाँ की जो लैटिट्यूड है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट में, यहाँ पर आप 60 ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट 68 डिग्रीज. और सेम चीज आप उधर कीजिए, आप 37 में आप 60 का ऐड कीजिए, एंड यू विल गेट आवर फर्स्ट लॉन्गिट्यूड हियर विच विल बी 97 डिग्रीज 97 डिग्रीज अ फ्यू मिनट्स. सो इस सिंपल मेथड में, इस सिंपल से टेक्निक में, जो कि आप बड़ा इंटरेस्टिंगली आप इसको आप कर सकते हैं, आपको अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, राइट. और ये पहला पड़ाव है, इंडिया को समझने का पहला पड़ाव है, राइट. विजुअलाइजेशन हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द नेचुरल रीजन्स विच आर हिमालयज. आज की इस क्लास में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने हिमालयज बनाते समय 3 लाइन क्यों ड्रॉ किए, बट मैं हम लोग अपने क्लास में इसे समझाते हैं, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वो होता है कि क्यों 3 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट. सिमिलरली द ओल्डेस्ट माउंटेन कहाँ है,
रिवर्स कैसे आ रहे हैं, और ये सब हम इनको इन नदियों का नाम देके इनको रटा नहीं करवा रहे हैं, ये लोग खुद ड्रॉ कर रहे हैं, एंड खुद दे विल यूज दिस नेमोनिक्स टू fill up this entire map of India with cities, with states, with rivers, with mountains, with valleys, with coastal line, and so on and so forth. Right? So this is one simple technique to understand what India and India's diversity is all about.